क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनती कैसे है? चम्मच, हाँ, वही साधारण सी चीज जो हर थाली का हिस्सा होती है, जो हर रसोई में मिलती है, जो हर होटल, हर घर, हर रेस्तरां की जरूरत है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये बनती कैसे है? कैसे ये स्टील का छोटा सा टुकड़ा इतना संतुलित, चमकदार और मजबूत होता है? चलिए आज हम आपको एक चम्मच की पूरी यात्रा पर ले चलते हैं, मिट्टी से मेज तक। चम्मच की शुरुआत आज से हजारों साल पहले हुई थी। पहले इंसान लकड़ी और हड्डी से बर्तन बनाते थे, फिर कांस्य युग आया और धातु की चीजें बननी शुरू हुई। पुराने मिस्र, चीन और भारत तीनों ही सभ्यताओं में चम्मच की तरह के औजार पाए गए हैं। और आज हम स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, बांस, यहां तक कि सोने और चांदी से चम्मच बनाते हैं। हर चम्मच उसके उपयोग के हिसाब से अलग होता है। टी स्पून चाय और शक्कर के लिए, टेबल स्पून खाना परोसने के लिए, सूप स्पून गहरे बाउल के साथ, और मेजरिंग स्पून जो नापतौल में बेहद जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं चम्मच के बनने की। सबसे पहले चाहिए एक अच्छा कच्चा माल। ज्यादातर चम्मच बनते हैं स्टेनलेस स्टील से, खास तौर पर 304 या 430 ग्रेड स्टील, क्योंकि ये जंग नहीं पकड़ते, खाना सुरक्षित रखते हैं और सालों चलते हैं। कुछ कंपनियां एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कॉर्न स्टार्च और बांस। अब आता है डिजाइन। चम्मच की हर बारीकी कंप्यूटर पर डिजाइन होती है, CAD सॉफ्टवेयर की मदद से। बाउल का कर्व, हैंडल की लंबाई, हाथ में पकड़ कैसा लगेगा, कितना वजन होना चाहिए, हर चीज एकदम नपातुला तय होती है। फिर बनता है प्रोटोटाइप, या तो 3D प्रिंटर से या किसी सस्ते धातु से। इससे टेस्ट किया जाता है कि खाने के समय वह सही तरीके से काम करता है या नहीं। और अब हम पहुंचते हैं फैक्ट्री में, जहां एक स्टील की शीट एक सटीक, चमकदार चम्मच में बदलती है। स्टेप 1, ब्लैंकिंग। हाई टोन हाइड्रोलिक प्रेस से स्टील की शीट से चम्मच के आउटलाइन कट की जाती है। स्टेप 2, फॉर्मिंग। अब बोल और हैंडल को आकार दिया जाता है। यह काम भारी प्रेस मशीनों से होता है। स्टेप 3, ट्रिमिंग। किनारों को स्मूथ किया जाता है, कोई नुकीला भाग नहीं होना चाहिए। स्टेप 4, एनीलिंग। अब चम्मच को गर्म किया जाता है ताकि मेटल लचीलापन पा सके और टूटे नहीं। स्टेप 5, पॉलिशिंग। अब बारी है उसे चमकाने की, पहले ग्राइंडिंग, फिर बफिंग और आखिर में मिरर फिनिश। स्टेप 6, स्टैंपिंग। कंपनी का लोगो या नाम उकेरा जाता है एक छोटे प्रेस या लेजर मशीन से। स्टेप 7, क्वालिटी चेक। हर चम्मच को इंस्पेक्शन से गुजारा जाता है, उसका वजन, संतुलन, चमक और सफाई चेक की जाती है। जो पास न हो वो रिजेक्ट, सिर्फ परफेक्ट ही आगे जाते हैं। अब आती है पैकेजिंग। चम्मचों को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और एयरटाइट प्लास्टिक में पैक किया जाता है। फिर ये सैकड़ों की संख्या में बक्सों में जाते हैं, जहां उन पर QR कोड और एक्सपोर्ट टैग्स लगाए जाते हैं। भारत से हर साल करोड़ों चम्मच अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भेजे जाते हैं। कुछ हाई एंड ब्रांड्स के चम्मच लकड़ी के डिब्बों में जाते हैं, एकदम प्रीमियम पैकेजिंग के साथ। पर अब दौर बदल रहा है, लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अब बायोडिग्रेडेबल स्पून्स बन रहे हैं, जो 30 से 60 दिनों में मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी चम्मच बना रही हैं जो खाना ठंडा या गर्म है ये बता सकती है। और ध्यान दीजिए, मेटल चम्मच 100% रिसाइक्लेबल होते हैं, यानी आप अगर उसे फेंकते भी हैं तो वह फिर किसी और रूप में वापस आ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी थाली में चम्मच रखें तो जरा रुकिए और सोचिए, उस छोटे से चमचमाते टुकड़े के पीछे कितनी मेहनत, कितना विज्ञान, कितनी इंजीनियरिंग और कितना इतिहास छुपा है। ये सिर्फ एक चम्मच नहीं, ये इंसान की सोच, रचना और कारीगरी का नमूना है।